कार्तिकेय नाम का शिला प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे। तो वो शिला प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करते थे, मतलब वो पर्सनल कुकिंग करते थे शिला प्रभुपाद जी का। तो एक बार क्या हुआ, तब वो रसोई में कार्तिकेय प्रभु शिला प्रभुपाद जी के लिए कुछ बना रहा था, मतलब चॉपिंग कर रहा था कुछ बनाने के लिए। तो तभी शिला प्रभुपाद जी का एक और शिष्य जो थे गोविंद देवीदासी नाम का, वो माता जी आए, गोविंद देवीदासी माता जी, और वो एक दलिया ले आया था, जिसको बंगाली में डालिया कहते हैं, हिंदी में दलिया। तो दलिया ले आया और उसको रखा। तो कार्तिकेय प्रभु का मूड सब हर वक्त क्या था कि शिला प्रभुपाद जी को कैसे सेटिस्फाई करूं, मतलब मैं कुछ करूं जैसे जैसे मेरे गुरुदेव संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। तो जब दलिया उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं शिला प्रभुपाद जी के लिए कुछ बनाऊंगा। तो शिला प्रभुपाद जी हलवा खाना, मतलब हलवा जिसको कहते हैं, तो हलवाई खाना और शिला प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था, हलवाई प्रसादम। तो फिर हमेशा कहते थे हलवाई। तो ये जो हलवाई, तो ये दालिया से उन्होंने कार्तिकेय प्रभु सोचा कि मैं आज दलिया से मैं हलवाई बनाऊंगा शिला प्रभुपाद जी के। तो उन्होंने उस तरह से, जिस तरह से हलवाई बनाए जाते हैं, तो उस तरह से दालिया को लेकर उन्होंने हलवाई बनाया और फिर शिला प्रभुपाद जी के पास भोग लगा के शिला प्रभुपाद जी के पास ले गया। तो उनको समझ रहा था, मतलब उनको लग रहा था कि शिला प्रभुपाद जी शायद बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैंने कुछ बनाया, हलवा, दलिया का हलवा। तो वो मन ही मन मतलब कुछ सोच रहे थे कि क्या शायद ये होगा, शायद वो होगा। तो जब शिला प्रभुपाद जी के पास ले जाया गया, शिला प्रभुपाद जी ने बोला, ये तुम क्या हो? बोले प्रभुपाद जी दलिया का मतलब हलवाई। मुझे क्या ये हलवाई कभी दलिया से कभी बनता है क्या? हलवाई सूजी से बनता है, हलवाई गाजर से बनता है। तो उन्होंने बहुत डांट लगे, तो ये तुम क्या एक्सपेरिमेंट करो, जो मैं सिखाऊँ वही करो ना, तो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? मैंने जो दिया है उसको एज इट इज़ पालन करो। तो उसको बहुत मतलब बुरा लगा। इसलिए नहीं प्रभुपाद जी ने डांटा, इसलिए नहीं, उनको बुरा लगा इसलिए क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी को डिससेटिस्फाई किया, मैंने प्रभुपाद जी को संतुष्ट नहीं किया, गुरुदेव मेरे वजह से रुष्ट हो गए। इसके वजह से मतलब उनको बहुत ही मतलब वो दौड़ से गया और उनको रोने लगा। और उधर पे थे रसोई के बगल में एक घर थे, उधर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का, मतलब प्रभुपाद जी का जो गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका एक चित्रपट था। तो उधर पे जाके रोने लगे कि हे प्रभुपाद जी, हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, हे मैंने आपका पुत्र को मैंने रुष्ट किया, पुत्र को मैंने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे और बोला, हे परम गुरु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका पुत्र को संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसे करके रोने लगे। तभी मतलब शिला प्रभुपाद जी ने मतलब बुलाया, कार्तिकेय, जोर से चिल्लाया। तो कार्तिकेय वो आवाज़ आ रही, शिला प्रभुपाद जी मुझे बुला रहे हैं। तो फिर से मतलब आँख मतलब उनको साफ करके उन्हें दौड़ से गया, प्रभुपाद जी मेरे लिए क्या आदेश है? बोले वो जो दलिया का जो तुमने हलवाई बना के ले आया तो उसको ले आया। तो दौड़ पीछे गया और बाटी करके उसको ले आया। तो प्रभुपाद जी पूरा जो हलवा है वो पा लिया और बोला, वाह बहुत टेस्टी हुआ है, तो ठीक है, और थोड़ा और बहुत थोड़ा है और है तो ले आओ। तो कार्तिकेय प्रभु फिर से दौड़ से ले और जो भी बचा कुचा था उसको भी लेके आया। तो प्रभुपाद जी दलिया मतलब पाके बहुत खुश है, बोला वाह बहुत टेस्टी है। तो तब कार्तिकेय प्रभु हंसते हंसते और रसोई में आए। तो रसोई में थे दीनबंधु प्रभु थे, तो उनको पूरा वृत्तांत सुनाया। तो दीनबंधु प्रभु बोला, हाँ दादू जो है मतलब ग्रैंडफादर जो होता है ना, तो वो पिताश्री से भी बड़ा मतलब दयालु है, कृपालु है। तो वाकई में ऐसा है ना। तो ये जो लीला सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, और लेकिन इस लीला से सीख बहुत मिलता है, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है, जैसे शिला प्रभुपाद जी का हम लोग 3rd जनरेशन है। तो हम लोगों का जो गुरुदेव है, गुरुवर्ग है, वो तो हमारे लिए मतलब बहुत ही कृपालु है ही, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी हमारा ग्रैंडफादर हो गए है ना, तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमसे थोड़ा ज़्यादा कृपालु होंगे। क्योंकि पिताजी कभी कभी डांट लगाते हैं, लेकिन दादू जो होता है मतलब ग्रैंडफादर जो होता है, तो वो मतलब कभी भी मतलब हमेशा वो कृपा करते हैं, मतलब डांट नहीं लगाते। तो इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेनी है, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहा है कि मैं तुम्हें उद्धार करूंगा अगर तुमने मेरा बात को एज इट इज़ फॉलो किया है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है, तो हमें इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, कुछ भी करो हो जाएगा, हम लोग भगवदम चले जाएंगे, इतना ईजी है। मतलब एक मटेरियल वर्ल्ड में अगर कुछ रिटर्न एग्जाम में पास करो, किसी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है। और ये 84 लाख जोनी से छुटकारा पाने के लिए हाँ कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी करो हो जाएगा, जैसे हम लोग शाहजिया जैसे बन गए है ना, कुछ भी करो वही मिल जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया, इसीलिए तो प्रभुपाद जी इतना मर्सीफुल है ना, हमारे लिए कितना आसान कर दिया। जैसे प्रभुपाद जी उनके गुरुदेव से निर्देश था कि 1 लाख जब, तो प्रभुपाद जी खुद 1 लाख चैंटिंग करते थे, लेकिन हमारे लिए 16 माला कर दिया। तो ये क्या कृपा नहीं है?
तो हमें उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने ना, प्रभुपाद जी से हमेशा प्रार्थना करना है कि प्लीज़ प्रभुपाद, मैं आपका नाती हूँ, मैं आपका पोता हूँ, तो मैं आपका ग्रैंड चिल्ड्रन हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कुछ अगर गलती हुआ, और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके जो वाक्य है उस पर पूरा विश्वास रख के हम पूरा सरेंडर कर पाऊँ और उसको पालन कर पाऊँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.